गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपके क्लास में मैं लेके आया हूँ वो एक्सरसाइज है 2.3। पिछली क्लास में मैंने आपको 2.2 के सम्स कराए थे, ठीक है, और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था 2.1 का वो भी आपको समझाया गया था। आज 2.3 एक्सरसाइज में मैं आपको एनसीईआरटी 2.3 से आपको करा रहा हूँ और इसमें जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, और 5 पार्ट्स हैं कि जब इनसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, रिमाइंडर लाने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो या तो हम इसको डिवाइड कर दें और डिवाइड करने के बाद हम जो लास्ट में बच जाता है रिमाइंडर, जैसे आप छोटे क्लास में भी करते थे, जैसे 2 से डिवाइड किया आपने 7 को तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो उस तरह से भी हम इसको डिवाइड करके रिमाइंडर ला सकते हैं। और एक रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम में जो हमारा डिवीजर होता है उसको हम 0 के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वो हम इक्वेशन पे पुट करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आता है वो रिमाइंडर आता है। तो दोनों ही मेथड आपके लिए हैं, तो दोनों में से जो भी मेथड इजी होगा वो आप कर सकते हैं। अगर आपको डिवाइड वाला मेथड इजी लगता है तो आप उसको डिवाइड करके करिए, जो लास्ट में बचेगा वो आपका रिमाइंडर बचेगा। और अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से करना चाहते हैं तो जो डिवीजर है उससे आप x की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है, और उसको पुट करके रिमाइंडर निकालिए। तो दोनों ही मेथड आपके लिए है, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। और अब आपके पास है यहाँ पे 5 पार्ट्स, तो मैं आपको सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ इसमें। एक तो सेकेंड कराऊंगा x माइनस 1/2 और एक इसमें से मैं फोर्थ पार्ट कराऊंगा आपको, वो है x प्लस पाई, ठीक है। ये 2 पार्ट में कराऊंगा, बाकी पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, वो सिंपल है इसमें। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या पड़ेगा, हमें 2 चीजें बताया मैंने आपको, जैसे दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। इसमें से हम ये भी कर सकते हैं कि आपको x माइनस 1/2 से इसे आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे नॉर्मली डिवाइड हम करते आ रहे हैं। आपने 8th क्लास में भी बहुत सारे सवाल डिवाइड किए होंगे, तो उस तरह से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि यहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड कर लें, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 कर लें और यहां से एक x की वैल्यू हमें मिल जाएगी और वो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो वहां से भी जो वैल्यू आएगी वो आपको रिमाइंडर आएगा। दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों मेथड अलग अलग है बट आंसर दोनों का सेम है। तो इजी होगा, आपको यहां से वैल्यू निकाल के पुट करना जो है वो इजी होगा, ठीक है। तो हम उसी मेथड से लेके चल रहे हैं। तो पहले सेकेंड पार्ट में देखिए x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, यहां से पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x इक्वल टू 1/2, माइनस 1/2 जब बराबर के पास जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी उसकी, प्लस 1/2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे। अब इसे लेट कैसे लिख लीजिए, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू हमारा 1/2 है, तो p 1/2 इक्वल टू हो जाएगी, जहाँ x है वहाँ पे 1/2 पुट कर दो, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 की पावर 3 है, जिससे 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 है, जिसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये 3 1 जा 3/2 और प्लस 1 हो गया, ठीक है। मतलब जितनी पावर है उतने बार हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके बाद जब सारे टर्म्स हमारे एक्सटेंड हो गए तो अब हम बॉडमास का रूल का ध्यान रखना है कि पहले हम बॉडमास में किसका अप्लाई करते हैं रूल, वही रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। तो पहले मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, ये हो गया 1/8
प्लस ये हो गया आपका 3/2 प्लस फिर 3/2 प्लस 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 8 4 2 का, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 8। अब यहाँ पे आ गया 1 प्लस 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, 2 × 3 करेंगे आप तो 6 प्लस 2 के टेबल में 8 होता है फिर 4 बार में, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12 प्लस और 8 1 जा 8। ठीक है, अब इनको आप प्लस करना है, ऊपर वाले सभी को प्लस करिए, क्या हो जाएगी 12 + 8 20 और प्लस 6 26 प्लस 1 27/8। इसकी वैल्यू आ गई 27/8। और अगर हम इसे डिवाइड करके करते x - 1/2 से, जैसे आप ऐसे डिवाइड करते हो x - 1/2 से अगर इसको डिवाइड करोगे x³ + 3x² + 3x + 1 को इस तरह से डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर यही आना है 27/8। ठीक है, तो दोनों ही मेथड अलग है बट आंसर दोनों का सेम आएगा। आप चाहो तो इस तरह से इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। ठीक है, बट जो इजी होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, इजी आपके पास ये मेथड होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम आपको 4th पार्ट करा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी में देखिए आप पार्ट 4th, फिर आप पार्ट 4th के लिए सेम वर्क वही करना है, x + पाई = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से हो गई -पाई, मतलब जहाँ भी x है वहाँ पे हम अब -पाई पुट करेंगे, तो px = ये पूरा टर्म लिखिए x³ + 3x² + 3x + 1, और यहाँ पे x की वैल्यू है -पाई, ये पुट कर दो, तो -पाई होल क्यूब + 3 × -पाई होल स्क्वायर + 3 × -पाई + 1। ठीक है, जहाँ भी x था वहाँ पे हमने -पाई लगा दिया। अब पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करना है क्योंकि इसका आंसर पाई के टर्म में ही छोड़ना है, तो यहाँ पे -3 है तो माइनस रह जाएगा और पाई³ रह जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π² प्लस माइनस माइनस 3π + 1। अब इसमें से कोई नंबर आपका सॉल्व नहीं होगा क्योंकि जो टर्म है सारे डिफरेंट है। यहाँ पे x³ का पाई है, यहाँ पे π² का है, यहाँ पे पाई अकेला है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कोई भी पाई नहीं है, तो ये सारे टर्म आपके डिफरेंट हैं, तो ये आपका आगे सॉल्व नहीं होगा और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसी सवाल को अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि x + पाई से अगर आप डिवाइड करते हो इस नंबर को x³ + 3x² + 3x + 1, इस तरह से करते हो डिवाइड, तब भी आपका रिमाइंडर यही रहना है जो कि अभी इस मेथड में आया है, तो आप डिवाइड करके भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 2.3 एक्सरसाइज में बस यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब मैं इसी क्लास में आपको 2.4 भी स्टार्ट करा देता हूं और उनमें से भी कुछ सम्स करा देता हूं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आगे के सम्स कराऊंगा। तो 2.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अब एक्सरसाइज देखिए 2.4 और इसमें है फैक्टराइजेशन पर बेस्ड सम्स हैं, जिसमें कि फैक्टर थ्योरम का भी यूज किया गया है। फैक्टर थ्योरम भी आपका सेम ऐसे ही होगा। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर देखिए 1 इसमें है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर, यानी कि किस पॉलिनोमियल का फैक्टर x + 1 है। तो फैक्टर वही होगा जो कि जिससे वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 10 का फैक्टर 2 है या 5 है, क्यों है? क्योंकि 2 से 10 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाती है। तो उसी तरह से आपको इसमें यह बताना है कि इसका फैक्टर
कौन सा है? तो फैक्टर वही होगा जिससे जो नंबर हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर उसका हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो वो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। ये आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहां भी हम वही फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग polynomial has x plus 1 a फैक्टर। आपको ये बताना है कि किस पॉलिनोमियल का x plus 1 फैक्टर है। वही फैक्टर होगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन है। और एक पार्ट इसमें आपको मैं और कराऊंगा, फोर्थ पार्ट जो रूट वाला है, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, ये 2 सवाल इसमें से मैं आपको कराऊंगा। तो अब देखिए, इसमें पहले हमें चेक करना है कौन सा इसका फैक्टर है। तो फैक्टर वही होगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से आ गई -1। ठीक है, अब इक्वेशन में हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अब इसको लिखिए px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ पे x की वैल्यू आपका -1 है, -1 पुट करो तो -1 होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का क्यूब करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 3 टाइम्स करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी -1 प्लस -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई -1 दो बार करोगे तो 1 आएगी, प्लस माइनस -1 और प्लस 1। अब देखिए -1 -2 हो गया, +1 +1 +2 हो गया। अब 2 - 2 क्या आ गया? 0। ठीक है, तो जब इसका रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हो गया? ये इसका फैक्टर है। अब यहां लिखिए सिंस रिमाइंडर इज 0 सो x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ, जो पॉलिनोमियल है वो लिख दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। अब इसी तरह से हम करेंगे फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट के लिए भी पहले हम फैक्टर को निकाल लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ भी हो गई -1। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट में है x प्लस √2। ठीक है, अब इसे ही चेक करना है कि इसका फैक्टर x प्लस 1 है या नहीं है। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस अपनाओगे। p x की वैल्यू -1 हो गई तो -1 क्यूब माइनस फिर -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स है, तो यहाँ भी हो जाएगा x की वैल्यू -1
और प्लस √2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह से। -1 की क्यूब है तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा। फिर माइनस, यहाँ -1 की पावर 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। और ये माइनस, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अभी इस माइनस को यहीं रखो और इस -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगी -2 -√2। यहाँ पे बच्चों की गलतियां ज़्यादा आती है। बच्चे क्या करते हैं, पहले इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वन स्टेप में आप एक को ही मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो पहले हमने इस माइनस का कोई यूज नहीं किया, इस माइनस को हमने एज इट इज छोड़ दिया है। और जो ये -1 है इससे हम मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा। प्लस हो गया √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -1 ये -2 हो गया। अब इस माइनस से हम ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे, तो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट का जो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस आपका चेंज होकर क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 और प्लस √2, और प्लस √2 ये लास्ट में है। अब देखिए -2 + 2 ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है, घट गया दोनों। अब √2 + √2 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2√2। ठीक है, अब 2√2 इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आपका 0 नहीं आया। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, वो फैक्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ सिंस लिख दो, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 therefore x + 1 is not factor of इक्वेशन जो आपका गिवन है x³ - x² - 2 + √2 x + √2, ये इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। इसके लिए भी हम डिवाइड वाले रूल का भी अप्लाई कर सकते हैं कि इससे हम डिवाइड करें, इससे हम अगर इसको डिवाइड करते तो भी हमारा रिमाइंडर यही आता, तब भी ये फैक्टर नहीं बनता। तो आप डिवाइड से भी कर सकते हैं और इस तरह से वैल्यू निकाल करके भी आप पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड आपके लिए है। तो अब इसके बाद आज इस क्लास में मैंने आपको 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 तक करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के जो सम्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स हैं, क्योंकि उसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का भी यूज़ होगा, और जो पावर 3 वाले हैं जिसमें हम फैक्टर ढूंढ करके फिर उसका डिवाइड करते हैं और फैक्टराइज करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो लास्ट क्लास में जो वीडियो होगी, जो लास्ट क्लास में मेरा क्लास होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो उसको भी आपको देखना है। और अगर ये मेथड और ये तरीका अगर आपको समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में, और लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।